पत्रकारिता के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को जहर दिया जा रहा है, ये सबसे घातक है। विनोद दुआ जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उनके मन में ना जाने क्या कुंठा है। वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करने लगे। उन्होंने जिस प्रकार से जहर घोला है, क्या दिल्ली के दंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हुए हैं क्या दिल्ली के दंगे पुलिस ने कराए हैं क्या शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जिनको शांति प्रिय शांति दूत कहते हैं, उन्होंने शायद उस दंगे के अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज जब चार्जशीट भी दायर हो गई है ताहिर के खिलाफ, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जो कि इस पूरी घटना के अंदर शामिल था, उस समय उसको भी वो लगातार बताते रहे कि वो शांति दूत है। इस प्रकार की जो घिनौनी राजनीति और को उसका जो हिस्सा बन रहे हैं विनोद दुआ जी, पत्रकारिता के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन इस पर सेक्शन और अधिक सख्त होने चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। ये दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार थे। दिल्ली पुलिस ने भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। अपराध शाखा को दी गई शिकायत में कुमार ने दुआ पर आरोप लगाया कि वह यूट्यूब पर द विनोद दुआ शो के माध्यम से फर्जी सूचनाएं फैला रहे हैं। इस संबंध में विनोद दुआ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है। इस समय मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही मुझे मालूम हुआ है, ये विनोद दुआ का कहना है। नवीन कुमार ने दुआ पर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान गलत रिपोर्टिंग करने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि दुआ ने अपने कार्यक्रम में कहा, केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को यह आपत्तिजनक लगता है और इस बात पर विनोद दुआ पर एफआईआर दर्ज हुई है। ताज्जुब है। कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि दुआ ने प्रधानमंत्री को कागजी शेर बताया था। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 290, 505 और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि बीते कई महीनों से विनोद दुआ लगातार पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने के साथ असामाजिक तत्वों को राजनीतिक आश्रय उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। फर्जी खबर और गलत तथ्यों के आधार पर विनोद दुआ समाज में अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यह वही पार्टी है जो अर्नब गोस्वामी के घोर आपत्तिजनक बयान पर हुए केस पर उनके साथ खड़ी हो जाती है। न केवल कोई छुट भैया नेता बल्कि खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अर्नब गोस्वामी के बयान पर उनके साथ खड़े थे। और आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा था। बात रही फेक न्यूज़ फैलाने की, तो कम से कम भाजपा तो इस मामले में नहीं बोले तो अच्छा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं और प्रवक्ताओं का तो कहना भी क्या। संबित पात्रा का ऐसा कोई एक ट्वीट नहीं मिलेगा जिसमें आपको भ्रामक या झूठी सामग्री नहीं मिलेगी। इसलिए विनोद दुआ के खिलाफ की एफआईआर बेशक विनोद दुआ को परेशान करने के उद्देश्य से ही की गई है। अर्नब गोस्वामी के मामले में भी मेरा स्पष्ट कहना था कि निर्बाध अभिव्यक्ति की तो किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति विशेष के मान को ठेस पहुंचाए। अर्नब गोस्वामी यदि यह कहें कि पालघर घटना पर कांग्रेस या सोनिया गांधी चुप क्यों हैं, तो यह अर्नब का अधिकार है, वो पूछ सकते हैं, भले ही हम उनसे सहमत हों या न हों। लेकिन वो यह कहें कि सोनिया ने संतों को मरवा दिया और वो इटली रिपोर्ट भेजेगी और वहाँ पर वो कहेगी कि मैंने संतों को मरवा दिया और बदले में वहाँ से सोनिया को शाबाशी मिलेगी, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ सीमा पार हो जाती है। लेकिन इस मामले में भी बीजेपी अर्नब गोस्वामी के पक्ष में खड़ी थी, उन पर हो रही एफआईआर पर बेचैन थी और कांग्रेस की आलोचना कर रही थी कि वो पत्रकारों की आवाज़ दबा रही है। लेकिन अब बीजेपी खुद क्या कर रही है, शायद यही विरोधाभास है और यही जिसे कहते हैं ना कि यही दोगलापन है। विनोद दुआ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही हास्यास्पद हैं, बचकाने हैं। आरोप है कि विनोद दुआ ने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया और यह प्रश्न अपराध की श्रेणी में आ गया। अब आप ही बताइए कि यह बात किस तरह से बुरी है। यदि इसी दृष्टि से देखें तो भाजपा तो बरसों से कह रही है कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस इस बात को लेकर न जाने कितने ही केस दर्ज करवा सकती थी, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और है। उन पत्रकारों को डराने और चुप कराने की कोशिश है जो मोदी जी और शाह के चरणों में लेटे नहीं हैं, पसरे नहीं हैं। वरना आप देखिए कि हर टीवी चैनल न जाने कितनी फेक न्यूज़ और भ्रामक खबरें फैला चुके हैं। संबित पात्रा कितनी ही फर्जी खबरें
फैला चुका है। उन पर तो केस नहीं किया बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने, लेकिन दुआ ने यदि सरकार के कामों पर सवाल उठा दिए तो उनको परेशानी होने लगी। ऐसा तो चलेगा नहीं भाई, कुछ गंभीर हो जाओ और अपने कपिल मिश्रा जैसे आत्मा से समझौता कर बैठे नेताओं को नियंत्रण में रखो ताकि आपकी बातों का कुछ मूल्य हो। ऐसे तो नहीं होगा कि आप तय करेंगे वही होगा, बाकी सब देशद्रोही। और मेरे एक बात समझ नहीं आती है कि सरकार की आलोचना करने से देश की बदनामी कैसे हो जाती है। यह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का संविधान कहता है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उससे असहमत हो भी सकते हैं, लेकिन भाजपा को लगता है कि वह आलोचना से परे की वस्तु है, उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। यदि कोई भी करता है तो वह देश की बदनामी हो जाएगी, मानो भाजपा खुद ही देश है, बाकी सब देशद्रोही और देश को बदनाम करने वाले हैं। यह परिप्रेक्ष्य भाजपा ने रचा है जो कि अत्यंत अलोकतांत्रिक है और जन विरोधी है, इसे आपको समझना चाहिए। इस मामले के निष्कर्ष के रूप में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि पहली बात, इस केस का कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। उसमें उठाई गई आपत्तियां दरअसल आधारहीन प्रतीत होती है। फिर भी हर किसी को ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार है, नवीन कुमार को भी है, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दुआ को डराने और चुप कराने की कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। विनोद दुआ जी एक अनुभवी पत्रकार हैं, उन्होंने हर दौर में पत्रकारिता की है, देश के अतीत की हर धूप छाँव को देखी है। शायद ऐसे केस भी उन्होंने न जाने कितनी बार झेले हैं, ये भी झेल लेंगे। उम्मीद है कि वो इस आयु में भी अपनी ऊर्जा और ताकत के साथ पत्रकारिता करते रहेंगे। सरकार के समक्ष रेड़ चुकी मीडिया के दौर में रीढ़ की हड्डी वाली पत्रकारिता करते रहेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं खबरी नामक ऑडियो चैनल पर भी काम करता हूं। वहां पर मैं जो यहाँ नहीं लेकर आता वो मैं वहां लेकर आता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्लाइड में। आप मेरे पेज पे जाएं, उसको फॉलो करें, वहां पर मेरे ऑडियो आते हैं, उन्हें सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, नाम है खबरी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप सब्सक्राइबर के पास एक बटन है ज्वाइन, उसको क्लिक करके आप मुझे सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पेट्रियन पर हैं तो पेट्रियन पर जाकर भी मुझे सहयोग कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।